नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नाग पंचमी की कथा सुनेंगे। मैं आपको इस वीडियो में 2 कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबका विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के कोई संतान नहीं थी। घर में सभी उसे बांझ कहकर बहुत ताने देते थे। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर ताने उसे बहुत दुखी करने लगे। परेशान व दुखी होकर वह रोने लगी। तब उसके पति ने उसे समझाया कि संतान होना या ना होना तो भाग्य की बात है, फिर तुम दुखी क्यों होती हो। तब वह बोली कि घर में मुझे सभी बांझ कहकर दुखी करते हैं। फिर पति ने कहा कि दुनिया तो कहती ही रहेगी, पर तुम मुझ पर ध्यान दो और सब कुछ भूलकर प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु ताने सुनकर वो रो देती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा कि पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल बताया। पति ने कहा कि यह कौन सी बहुत बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर पूजन कर लेना। नाग को ठंडा भोजन ग्रहण करने में अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें भोजन भी करा देना और उन्हें कच्चे दूध से भी प्रसन्नता मिलती है। दूसरे दिन उसने वैसा ही किया। नागों के पूजन से उन्हें 9 माह के बाद ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का प्रण किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी के 2 लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर वहां गई तो उसने किसान की पुत्री को देखा, परंतु किसान की पुत्री ने उसके समक्ष दूध से भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि थी। तब से आज तक नागों के व सर्पों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी नाग पंचमी की कथा। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।